अब मैं प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा हूं, लाभ और हानि की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक मोहन है, ऐसे मान के चलते हैं ना। ये इस व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम क्या है सर, इस व्यक्ति का या इस पर्सन का नाम है मोहन। मोहन क्या करता है, मार्केट से एक बाइक लेकर आता है। मार्केट से क्या लेकर आता है सर, मार्केट से एक बाइक लेकर आता है। ये लेकर आ गया सर बाइक। मार्केट से क्या लेकर आया सर, मार्केट से एक बाइक लेकर आया, ठीक है। हो सकता है कि बाइक नहीं बने तो साइकिल बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको बाइक मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए ये बाइक लेकर आ गया ये, और इस बाइक की जो खरीद कर लाया है ना, खरीद कर लाया। अब ये खरीद कर कितने में लाया सर, 50,000 रुपीज में। कितने में लेकर आया सर, 50,000 रुपीज में, या इसके आगे में लिख देता हूँ रुपीज 50,000। तो सर 50,000 रुपए में ये खरीद कर लाया। अब ध्यान रखना, यहां से एक बात सिखा रहा हूं। ये क्या करके लाया सर, इसको खरीद कर लाया, ठीक है। खरीद कर लाने वाला जो होता है ना, उसे हिंदी में तो कहते हैं सर क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय। क्रय किया उसने, क्या किया, क्रय मूल्य। बार बार बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी कितनी उसने कॉस्ट दी उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसे बोलते हैं सर कॉस्ट प्राइस, या फिर कहते हैं सर इसे खरीद कर लाया, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, या खरीद कर लाने वाला जो मूल्य है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है सर, 50,000 है। उसके बाद में क्या हुआ कि सर उसने कुछ जो आप इस पे जो खर्चा किया वो इसकी रिपेयरिंग पर कर दिया। किस में कर दिया सर, इसको जब इसको रिपेयर करवाया, इसकी जो रिपेयरिंग करवाई, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं मरम्मत, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मरम्मत। तो इसकी मरम्मत पे इसने कितने खर्चा कर दिया सर, 5,000 रुपीज का इसने मरम्मत पर खर्चा कर दिया। यानी कि इसने 5,000 रुपए किस पे खर्च कर दिए सर, इसकी रिपेयरिंग पे या मरम्मत पे इसने खर्च कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ सर, इसके पास में दूसरा आपके इसके पास में व्यक्ति आया, ये इसके पास में सेकंड पर्सन आया, जिसका नाम था सोहन। जिसका नाम क्या था सर, जिसका नाम था सोहन। और ये सोहन इसके पास में आया, और इस सोहन ने इसको कहा कि ला भाई तेरी वाली बाइक मुझे दे दे, तेरी वाली बाइक क्या कर दे, मुझे दे दे। इसने चकाचक एकदम कर रखी थी, बढ़िया रिपेयरिंग करवा के एकदम से बढ़िया धुला के एकदम से शानदार कर रखी थी। तो इसने क्या कहा कि देख भाई तू मेरा दोस्त है, इसलिए ये जो बाइक है मैं तुझे 70,000 रुपीज में दूंगा। क्या करूंगा मैं इसको, इसको मैं 70,000 रुपीज में क्या करूंगा, इसको मैं तेरे को दूंगा। तो ये पता है 70,000 रुपीज क्या है, इसके द्वारा बताएगी जो अमाउंट है, जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। जिसे क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। क्योंकि बेचने वाला जो होता है वो मार्केट में बैठा है ना, बेचने वाला मार्केट हो गया। तो मार्केट प्राइस इसे बोलते हैं बाजार मूल्य। क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य। तो इसने कहा कि देख भाई बाजार में इसकी मूल्य अभी इसको जो मेरे को मार्केट में इसका जो मूल्य है वो 70,000 रुपीज है, इसका प्राइस 70,000 रुपीज है। इसने कहा देख भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, कुछ डिस्काउंट कर। तो इसने क्या कहा कि चल ठीक है, तेरे लिए 5,000 रुपीज में डिस्काउंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 5,000 रुपीज का क्या कर देते हैं, डिस्काउंट। तो ये इसने क्या कर दिया सर, इसको कर दिया डिस्काउंट। देखो ये जो कहानी सुना रहा हूं ना, ये कहानी अच्छे से सुन लेना, इसी कहानी में सारा प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा। इसने क्या कर दिया सर, इसने इसको डिस्काउंट कर दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया सर, छूट दे दी इसको, ठीक है। अब जब इसने डिस्काउंट दे दिया तो इसके पास में कितने रुपए आए सर, इसके पास में इसने इस बाइक को जो सेल किया है, बेच दिया, वो इसने 60,000 रुपीज या 60,000 रुपए में इसने क्या कर दिया सर, इसने बेच दी। तो बेचा हुआ मूल्य यानी कि जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। इसने कहा सेलिंग प्राइस, रुकिए एक मिनट, इसको 65 करिए, 60 नहीं होगा, यहाँ पे 65 होगा, ठीक है, 65,000। तो सर इसकी होगी सेलिंग प्राइस, यानी कि इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसे क्या कहते हैं, विक्रय। विक्रय देखो, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी उसको बेच दिया, बेचा हुआ मूल्य जो होता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो सर इसका जो विक्रय मूल्य है या सेलिंग प्राइस इसने कितना किया सर, 65,000 या 65,000 रुपए इसने क्या कर दिया सर, विक्रय मूल्य। ये इसका क्या था, सेलिंग प्राइस था, ठीक है। अब इसके बाद में इसने सारा काम कर दिया, सोहन अपने घर पे बाइक लेके चला गया। फिर पहुंच गए हम इसके पास में, मोहन के पास में। फिर मोहन के पास में पहुंच गए हम, ठीक है, मोहन के पास में हम पहुंच गए और हमने मोहन को जाके कहा
कि दे भाई तू बाइक भी लेके आया, इसने कहा ठीक है बाइक लेके आया, तूने बाइक को बेच भी दिया, हमने सेल भी कर दिया, तो ये बता कि तुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट जिसे कहते हैं सर लाभ, लॉस जिसे कहते हैं हानि। तो इसने हमको ये बात बताई कि दे भाई मैं बाइक लेके आया था 50,000 की, 5,000 उस पर मैंने खर्च कर दिया उसकी रिपेयरिंग पे या मरम्मत पे, मैंने सोहन को जो बाइक गिवन की है वो 65,000 की कर दी। ठीक है, हमने इधर हिसाब लगाना स्टार्ट किया, तो हिसाब में दूसरे पेज पे लगा लूं। इसने क्या कहा कि देख भाई मैं, इसने कहा कि सर देखो जो मैं, सीधी बात है कि मैंने 50,000 की बाइक लाया, ठीक है, उस पे मैंने 5,000 उस पे रिपेयरिंग का खर्च कर दिया, उस पे 5,000 क्या कर दिया मैंने, रिपेयरिंग का खर्च कर दिया। तो मेरी जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस रही, जो मेरी टोटल जो कॉस्ट प्राइस रही वो कितनी होगी सर, 55,000, यानी कि मेरी जो टोटल कॉस्ट प्राइस रही वो 55,000 रुपए रही, क्योंकि कंप्लीट खर्चा तो पूरा उसका ही लगा ना, तो उसकी जेब में से कितना लगा, उसकी जेब में से लगा सर 55,000, जिसे कहते हैं सर हम कॉस्ट प्राइस, जिसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीपी, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है सीपी, और सॉरी शॉर्ट फॉर्म में, और हिंदी में इसे कहा जाता है क्रय मूल्य, इसे क्या कहा जाता है क्रय मूल्य। तो सर उसका जो टोटल जो मूल्य आएगा, यानी कि उसने जो खरीदी गई जो टोटल मूल्य, उसका जो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है, 55,000 रुपए। अब इसका जो फाइनल अमाउंट जो इसने बेची वो कितने में बेच दी सर, इसका ने जो बेची है या इसका जो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 65,000, 65,000 था ना, 65,000 इसका क्या है सेलिंग प्राइस, ये देखो रेड में लिखा हुआ नीचे नीचे। तो सर उसने 65,000 में उस बाइक को सेल कर दी, यानी कि ये इसकी क्या थी, इसकी थी सर सेलिंग प्राइस, इसकी क्या थी सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं सर एस, सॉरी शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं सर विक्रय मूल्य, इसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो सर ये इसकी होगी सर सेलिंग प्राइस, एसपी या विक्रय मूल्य। अब आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि सर उसको तो पैसे तो एक्स्ट्रा मिले ना, उसको तो एक्स्ट्रा रुपए मिले, इसका मतलब कि सर 65,000 उसको सेलिंग प्राइस है, और उसके टोटल जो खर्चा आया था वो कितना आया था 55,000 का, माइनस किया तो सर 10,000 उसके पास में क्या रहा सर, प्रॉफिट रहा, उसके पास में क्या रहा प्रॉफिट। इसका मतलब कि उसे क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसे लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ सर, लाभ हुआ उसका 10,000 रुपीज या 10,000 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। हमने कहा चल ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन हमें अभी भी मजा नहीं आया। हमने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट नहीं, हम प्रॉफिट परसेंट पता करेंगे, हम क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट पता करेंगे। प्रॉफिट तो हमें पता चल गया, प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत पता करेंगे। हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हम तो मैथ पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो घट ही रहा है ना। तो हमने कहा चलो ठीक है, प्रॉफिट तो आपने बता दिया कि 10,000 हुआ, लेकिन हम तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब आपको एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था परसेंटेज क्या हुआ सर, आपको हुआ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में क्या लेके आओगे, लाभ ही लेके आओगे, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट को तो लाना पड़ेगा। याद करो एक बार हमने एक क्वेश्चन सीखा था, क्वेश्चन कौन सा सीखा था कि जो राम है वो मोहन से इतना कम है, उसकी आय इतनी कम है, तो उसकी कितनी कम है, तो हमने कहा था ना कि एक कम है किससे सर, दीवान से कम है। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था हमारे, उसी का आज हम यहाँ यूज करेंगे। सर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। एक बात बताओ, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कब होता है। अगर मान लो आपके पास में ये नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है ही नहीं, सर कॉस्ट प्राइस नहीं मतलब उसने सामान खरीदा ही नहीं। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं है तो सामान खरीदा ही नहीं, तो खरीदा नहीं तो फिर बेचेगा क्या, बेचेगा नहीं तो फिर प्रॉफिट कहां हुआ। इसका मतलब कि पूरा जो डिपेंड है वो किस पे है सर, इसके ऊपर डिपेंड है। पहले सर हम कुछ खरीद के लाएंगे तभी तो बेचेंगे सर, कुछ हम कॉस्ट कुछ ना कुछ बाई करेंगे तभी तो सेल करेंगे। जब कॉस्ट प्राइस होगी तभी तो रिपेयरिंग होगी, तभी मार्केट प्राइस होगा, तभी डिस्काउंट प्राइस होगा, तभी सेलिंग प्राइस होगी। ये नहीं है तो ये भी नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ लाए नहीं तो बेचेंगे क्या, जब हम कुछ बाई नहीं किया तो सेल क्या करेंगे। इसका मतलब कि हर एक जो ये वाला, चाहे ये चाहे ये चाहे ये किस पे डिपेंड है सर, सब कुछ इस कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे डिपेंड है। सर ऐसा कैसे, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस क्या है सर, खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य जो, अब आप जब सामान खरीदोगे तभी तो बेचोगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी लॉस होगा, तभी डिस्काउंट करोगे, तभी मार्केट प्राइस बाजार मूल्य होगा, तभी उसकी रिपेयरिंग करवाओगे, मरम्मत करवाओगे, तभी उस पर टैक्स दोगे। अगर आप कुछ खरीदोगे नहीं
तो किस बात का टैक्स, किस बात का प्रॉफिट, किस बात का लॉस, किस तरीके का सेलिंग, कुछ नहीं होगा ना। इसका मतलब कि सर प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है, प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है सर, प्रॉफिट जो डिपेंड करता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। किस पे करता है सर, प्रॉफिट जो हमारा डिपेंड करता है वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, या सर जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्योंकि सर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो डिपेंड किस पे करेंगे सर, कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे। क्योंकि अगर सर कॉस्ट प्राइस ही नहीं है तो फिर तो प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस ही नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि जब आप कुछ खरीद के नहीं लाए तो किस तरह का लाभ करोगे, कहां से आप हानि लाओगे, कहां से प्रॉफिट लाओगे, कहां से लॉस लाओगे। और सर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इस बात के हमें पता है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं किसके लिए सर, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर इस बाइक के लिए हमें प्रॉफिट परसेंट पता करना होगा तो सर प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ध्यान से देख लेना, इतनी अच्छी कहानी सिखा रहा हूं, एक ही कहानी में प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सब कुछ इसी एक ही कहानी में सारा सिखा दूंगा। लेकिन वो तब जब आप मेरे साथ मेहनत करोगे, आप पूरी ध्यान क्लास में रखोगे। सर कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 55,000, 55,000 रुपए आपकी क्या है सर, 55,000 या 55,000 रुपए सर हमारी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। सर ऐसा तो हमने बहुत बार किया है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, पीछे कितना रहा सर, ऊपर तो रहा 1000 और नीचे रहा सर 55। सर अभी भी इन दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है, वैसे तो ज्यादा का हो रहा है। सर हम एक बार खाली 5 का कर ले, चलिए सर 5 का डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आया सर, इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 टू जा 10 और 200, इसमें कितना आया 11 आया। सर अब दोनों में किसी भी का भी डिवाइड नहीं होता तो या तो 200/11% हो गया, लेकिन सर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर क्यों नहीं कर सकते, 11 का डिवाइड कर दो, 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा 11, माइनस करोगे 9, 90, 11 8 जा 88, 88 माइनस किया तो सर 2 हो गया सर 2। अब क्या करते हैं सर, यहां से बनाते हैं सर u, पहले इसको स्टार्ट करते हैं, यहां तक आते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं सर यहां पर। मतलब कि सर 18 2/11%, सर इसका आंसर ये भी रहेगा या ये भी रहेगा। तो सर इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 200/11%, या फिर 18 2/11%, ये इसका प्रॉफिट परसेंट रहा, ये प्रॉफिट रहा 10,000 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस 55,000 थी। और अगर मान लो अभी आपको लॉस परसेंट पूछता तो सर लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर इसको हानि नहीं हुई इस एग्जांपल में, इसमें उसको प्रॉफिट हुआ है, तो सर इसका लॉस परसेंट नहीं निकलेगा, इसका हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि हानि प्रतिशत कब निकलता है, जब आपको हानि होती है, जब आपको लॉस होता है। लेकिन अभी तो इसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में तो प्रॉफिट परसेंट आएगा। और ध्यान रखना, कोई भी हो चाहे प्रॉफिट लॉस, सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हम कहते ना कि जल ही जीवन है, जैसे हम कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, हम कहते हैं ना जल ही जीवन है, वैसे ही कॉस्ट प्राइस ही इस पूरे प्रॉफिट और लॉस की जीवन है। क्योंकि जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं है तब तक आपका ना लॉस होगा, ना आपको प्रॉफिट होगा, ना आप उस चीज को बेच सकते हो, ना उसमें आप हानि कर सकते हो, ना उसमें लॉस कर सकते हो। तो इसलिए ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे निकलेंगे सर, कॉस्ट प्राइस पे निकलेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे तो भूल जाओगे। ये मेथड ध्यान में रखना कि सर प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट काम में लेना है, लेकिन किस पे सर, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस को डाउन में लिखो, प्रॉफिट को ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई 100 करो। बाकी आप सबको पता है, काटना पीटना हमने परसेंटेज में खूब किया है। और इस तरह से छोटा सा एक एग्जाम्पल था, एक बार के लिए शांत होकर इसको वापस से देख लो, केवल इतना देखना और इतने से अपनी नोटबुक में आगे का सारा बना लो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस, जिसे क्या कहते हैं सर, सीपी कहते हैं। और द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल और द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि या तो वो अमाउंट जिस पर कोई हमने आर्टिकल खरीदा, परचेज किया, या फिर उसको बनाने में जो लागत आई आपकी, वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। लागत मूल्य, लागत यानी कि लगने वाला मूल्य, चाहे खरीदा वो भी आपकी जेब से लगा, चाहे आपने उसको बनाया वो भी आपकी जेब से लगा, तो लागत मूल्य जिसे कहते हैं क्रय मूल्य, शॉर्ट में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो आपको लागत मूल्य भी लिखा सकता है किसी जगह, या फिर किसी जगह आपको उसको क्रय मूल्य भी लिखा सकता है, ध्यान रखना।
एक वस्तु को खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि, भुगतान यानी दी गई राशि, भुगतान करते हैं ना, जैसे हम कहीं से भी अगर मान लो हम मार्केट में गए और हमने कुछ भी चीज खरीदा तो उसके लिए हमने भुगतान किया, हमने पे किया, उसे कहते हैं भुगतान। भुगतान की गई राशि या जिस कीमत पर, कीमत क्या होती है, जो उसकी प्राइस होती है, कीमत पर एक वस्तु बनाई जाती है, यानी कि मान लो कि आपकी फैक्ट्री है और आप उस फैक्ट्री में कोई नोटबुक बना रहे हो, तो उसकी जो बनाने की जो लागत आएगी वो तो आपकी जेब से लगी ना, वो क्या होती है, बनाने गई जो कीमत होती है उससे उसकी लागत मूल्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी क्रय मूल्य या उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, या फिर हमारा हो गया सर लागत मूल्य। जैसे मान लो कोई बिस्किट है, उसके 5 रुपीज आप किसको देते हो, जो भी आप मान लो कि आप खरीदने गए तो आप, इसके बाद में देखना, ये तो हमारी होगी कॉस्ट प्राइस, आपने पता चल गया ना। जैसे आपने मान लो कि आपकी फैक्ट्री है और आप बिस्कुट बनाते हो, तो आपने मान लो बिस्कुट बनाया, तो जब आपने बिस्किट बनाया तो आपकी जो एक पैकेट बिस्किट के, एक पैकेट की जो आप बनाते हो, उस समय आपकी जो लागत आती है या जो बनाने का जो खर्चा आता है या फिर जो कॉस्ट आती है, वो आपके मान लो कि 3 रुपीज की है। इसका मतलब कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, 3 रुपीज है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस होती है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है सर, सेलिंग प्राइस, एसपी, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य या फिर जो बेचा गया मूल्य है, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य या बेचा गया मूल्य। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, विच इन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उसका क्या कहते हैं सर, विक्रय मूल्य कहते हैं या बेचा गया मूल्य कहते हैं, और इंग्लिश में जिसे सेलिंग प्राइस या एसपी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है प्रॉफिट कब होगा सर, प्रॉफिट तब होगा जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य कौन, बेचा गया मूल्य। सेलिंग प्राइस जब हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी भी चीज को या कोई भी आपके पास में आर्टिकल या वस्तु है, उसको अगर आप ज्यादा रुपए में बेचोगे खरीदे गए मूल्य में से, यानी कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होना चाहिए, ये देखो ये आपके पास में लाइन आती है, उसमें आता है कि आपके पास मान लो कि 4 आपके पास में स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें से ट्रू फॉल्स आपको पूछ रहा है, तो आपको क्या करना, वहां लिखा आएगा कि प्रॉफिट तब होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य अगर आपका क्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपको लाभ होगा। तो आपको वहां देखना है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से ज्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से मोर देन है, मींस कि सर प्रॉफिट होगा। और अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या करोगे सर, जो हमारी सेलिंग प्राइस बेचा गया मूल्य उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। और दूसरा सर, सेलिंग अगर सेलिंग प्राइस पता करनी हो तो सर सिंपल सा ऐसा भी है कि जो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट को प्लस कर दो। प्रॉफिट को प्लस कर दो कैसे, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आपने ये जो आपके पास में बॉक्स है, ठीक है, ये मान लो कि बॉक्स है और ये मान लो कि पार्ले जी का बॉक्स है, ठीक है, ये आपका पार्ले जी का बॉक्स है बिस्किट का। और आपने क्या किया, आप एक शॉपकीपर हो, आप एक शॉपकीपर हो, आप एक शॉपकीपर हो, और आपने क्या किया कि जो बिस्किट का बॉक्स है, ठीक है, इस बिस्किट के बॉक्स को क्या करोगे सर, हमने क्या कर दिया, हमारे पास में जो बिस्किट का बॉक्स था, ये जब हम कंपनी से खरीद कर लाए फैक्ट्री से, तो हमारे लिए हमारे पास में ये आया सर 3 रुपीज का। कितने रुपीज का आया, 3 रुपीज का। अब जब हमारे पास में एक, अब सर हमारे पास में एक बच्चा आया, हम हमसे इस बिस्किट को खरीदने के लिए, हमने उसको कितने रुपीज में गिवन कर दिया सर, 5 रुपए में क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया सर, गिवन कर दिया। चलिए ये नहीं लिखते, मान के चलते हैं कि सर ये हमने 3 रुपीज में तो क्या करके लाए सर, इसको खरीद कर लाए, यानी कि ये हमारी क्या हो गई सर, ₹3 क्या हो गई सर, कॉस्ट प्राइस, या फिर हमारे पास में क्या हो गई सर, क्रय मूल्य, फैक्ट्री से लेकर आए। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर सर 2 रुपीज का प्रॉफिट हमने गेन कर लिया, 2 रुपीज का क्या कर लिया सर, प्रॉफिट, 2 रुपीज का क्या कर लिया सर, इस पे प्रॉफिट या लाभ हमने इस पे कमा लिया, या फिर हमने इसके ऊपर ₹2 का प्रॉफिट गेन किया। अगर मैं पूछ लूं कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, या फिर इसकी एसपी क्या है, जिसे मैं कहूं कि सर विक्रय मूल्य क्या है, तो सर विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य। सर बेचा गया मूल्य का मतलब सिंपल सी ये होगी कि 3 रुपए में हम खरीद कर लाए थे, ₹3 में हम बाय करके लाए, और 2 रुपीज का हमने उसके ऊपर प्रॉफिट ले लिया, 2 रुपीज का क्या कर लिया हमने, उस पर प्रॉफिट गेन कर लिया, या 2 रुपए का लाभ कर लिया। इसका मतलब कि हमने उसको कितने रुपए में बेच दिया, या उसको कितने रुपीज में हमने सेल किया, तो सर 5 रुपीज में उसको सेल किया, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो हमेशा प्लस होता है, प्रॉफिट तो प्लस होता है। अब जैसे मान लो कि मैं आपको कहूं कि आप एक, जो ये मान लो कि ये कपड़ा है ना, ये कपड़े का एक पीस है, और इस आपने जो क्लॉथ का जो पीस है, ये आप लेकर आए सर ₹300 में। कितने में लेकर आए, ₹300 में आप लेकर आए। तो ये आपके लिए क्या बन गई
सर रुपीज तो 300 है, ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस या जिसे कहते हैं सर क्रय मूल्य हो गया। इसके बाद में हुआ क्या कि सर हम जब ये हमारे पास में कई समय तक रह गया, ये 2 साल तक हमारे पास में पड़ा रहा, उसके बाद में हमारे पास में था, और 2 साल के बाद में क्या किया सर, जब हम इसको बेचने गए तो हमें क्या हुआ, इसके ऊपर 50 रुपीज का लॉस हो गया, यानी कि 50 रुपए कम में इसको हमने सेल किया, तो हमारे हमारे पास में क्या हो गया सर, 50 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये क्या हो गया सर, हमारे पास में लॉस हो गया या फिर हानि होगी कितने रुपीज की सर, 50 रुपीज की। इसका मतलब कि इस जो क्लॉथ है, इस पीस ऑफ क्लॉथ या कपड़े का जो टुकड़ा है, उसकी आपकी सेलिंग प्राइस या एसपी क्या रही सर, इसका जो विक्रय मूल्य जो बना वो कितना बना। अब एक बात बताओ, अगर आपका लॉस हुआ तो आपके पास में रुपए बढ़े कि कम हुए, सर इसके तो कम हो गए, मतलब कि सर 300 रुपीज में हम लेकर आए थे, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹300, काफी समय तक हमारे पास में था, इसलिए 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 जब हम उसको बेचने गए या फिर इसको जब सेल करने गए तो हमें 50 रुपीज का लॉस हो गया, यानी कि 50 रुपए की हानि हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 50 रुपीज को माइनस कर देंगे, मतलब कि इसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितनी रही सर, सेलिंग प्राइस हमारे पास में रही 250 रुपीज की, क्या रही सर हमारे पास में सेलिंग प्राइस, या इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 250 रुपीज। तो ये केवल इतना सा पॉइंट है, इसमें पूरे पॉइंट पे ये लिखा हुआ है, हमारे पास में केवल इतना सा पॉइंट लिखा हुआ है कि हम प्रॉफिट को क्या करते हैं सर, हमारे जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें प्लस करते हैं, और लॉस को क्या करते हैं सर, हमेशा हानि करते हैं। अगर आपको मान लो कि इधर से पूछता तो, अगर ये इधर से पूछता तो, जैसे मान लो अब एक और दो एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है, अगर मान लो 2 एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपके पास में ये मान लो कि ये बाइक है, ठीक है, आपके पास में बाइक है, शॉर्ट में बना देता हूँ ना, ये बाइक है, ये मान लो बाईसाइकिल है, ठीक है, ये आपके पास में बाईसाइकिल है, ये आपके पास में साइकिल थी। अब आपने किया क्या कि सर ये जो साइकिल थी, ये जब साइकिल हमने सेल की, कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, इस बार आपको ये नहीं कहा कि कॉस्ट प्राइस, सीधा आपको ये कहा कि सर जब आपने इसको सेल किया तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है या जो इसका विक्रय मूल्य है, इसका जो विक्रय मूल्य है वो, इसका विक्रय मूल्य कितना है सर, आपके पास में विक्रय मूल्य इसका है सर रुपीज 3200, यानी कि 3200, 3200 रुपए या 3200 रुपए इसका क्या है सर हमारे पास में सेलिंग प्राइस है, या इसका क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि बेचा गया मूल्य। तो हमने आपने इस साइकिल को कितने रुपए में सेल कर दिया, कितने रुपए में बेच दिया सर, 3200 रुपए में। लेकिन ध्यान रखना, इसमें से आपने ये भी कहा था कि आपने साइकिल को 2 साल बाद में बेचा था, इसलिए आपको क्या हुई सर, हानि हो गई, यानी कि आपको क्या हो गया सर, लॉस हो गया, क्योंकि 2 साल आपने इसको काम भी तो लिया है ना, तो सर इसमें आपको हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई सर, हानि जो हमारे पास में हुई थी वो 500 रुपीज की, इसके अंदर क्या हो गई सर, हमारे पास में हानि कितने की हो गई, 500 रुपीज की हमारे पास में क्या हो गई, हानि हो गई। अब आपको ये कहा कि तो आप हमें ये बता दो कि जब आप इसको खरीद कर लाए थे, कॉस्ट प्राइस यानी कि जब आपने इसको क्रय मूल्य इसका कितना होगा, जब आप इसको खरीद कर लाए तो वो कितना रहेगा। अब आप सोच के देखना, अब मैं सोचने का तरीका बताता हूँ। एक काम करो, आपने साइकिल को बेचा कितने रुपए में सर, 3200 रुपए में। आपके क्या हुई, 3200 रुपए बेचने पर हानि होगी, क्या होगी सर, हानि हो गई हमारे पास में। तो सर कॉस्ट प्राइस के अंदर इस हानि को प्लस करें कि माइनस करें, सोचना बहुत ध्यान से, प्लस करें कि माइनस करें। देखो सिंपल से ऐसा है, ये आप हो, ठीक है, ये आपका दोस्त है, आपने इसको साइकिल दे दी, और आप मान लो कितने रुपए में लेकर आए आपको नहीं पता, आप लेकर आए, ठीक है, और आपने इसमें क्या कर दिया सर, 500 रुपीज का हमने इसके अंदर माइनस कर दिया, और इसको 3200 रुपीज में इसको क्या कर दिया सर, हमने सेल कर दिया 3200 में। इसका मतलब कि आप कितने रुपए में लेकर आए, तो सर जितने रुपए हमारे थे उसमें से 500 कम कर देंगे। तो अगर मैं इधर आपको वापस लेके आऊं तो बताओ मुझे क्या करेंगे, तो सर प्लस करेंगे, इसको इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये तो प्लस हो गया, तभी तो आपको पता चला। आपने कम किस में से किया, कम कब किया सर, जब हमारे पास में जितने थे उसमें से माइनस किया, फिर ये 3200 आया। मतलब वापस कॉस्ट प्राइस कब बनेगी, जब हम इसको वापस इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि हम मान लो कि जितने भी रुपए देखे तो प्लस किया तो हमारे पास में कितना बना सर, 3700 रुपीज हमारे पास में क्या हुआ सर, इसकी कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि हमने 3700 में सर हम इसको क्या करके लाए थे, खरीद कर लाए थे। मतलब कि आपके पास में इसने 3700 में आप लेकर आए, उसमें से 500 रुपीज आपने माइनस कर दिया, तो इसके पास में कितने में दे दिया आपने सर, 3200 में। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पर बहुत बार गलती होती है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जानबूझकर दिया जाता है कि आपको क्या करते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अगर मान के चलो आप इस 3200 में से 3200 में से 500 और माइनस कर देते, 500 और माइनस कर देते, तो आप खरीद कर कितने में लाए,
इसमें से 500 माइनस करो, 200 तो वो चला गए, यानी कि आप सर 2700 में लेकर आए। इसका मतलब कि आप लेकर 2700 में लेकर आए और आपने 32 रुपए में बेच दिया 3200, तो सर आपको तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ तो लॉस लिखा हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ ना, आपको तो लॉस हुआ। तो लॉस को क्या करते हैं सर, वापस सेलिंग प्राइस में प्लस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमारे पास पता चलेगा ना कितने रुपए में खरीद कर लाए। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता ना, अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो फिर उसको इसमें से माइनस करते, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तो वापस माइनस करना पड़ेगा ना। ये 32 रुपए किसने दिए, आपके दोस्त ने। आपने कितने दिए नहीं पता, लेकिन आपके दोस्त ने जितने में आपने दिए थे उससे 5 रुपए कम दिए थे, मतलब इस वाले में 5 रुपए प्लस कर लो, वो आपके लगे थे। इस वाले में क्या कर लो सर, 500 रुपए प्लस कर लो, जितना आपके दोस्त ने दिए थे उसमें 500 रुपीज प्लस कर लो, उतने रुपीज आपने गिवन किए थे। हाँ, 500 रुपए तो आपके कम हुए हैं, उसके थोड़ी हुए। अगर उसको आपके बराबर देने होते तो जितने आपने खरीद के लाए तो सर उसको 500 रुपीज और हमें गिवन करने होते। तो इसका मतलब उसको साइकिल कितने में मिली सर, 3200 में। आप कितने में लेकर आए नहीं पता। अगर इसको आपके बराबर देने होते तो सर जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो लॉस है, वो भी वही भुगतता। तो इसका मतलब कि उसको 500 रुपीज और हमें गिवन करने होते, तो फिर हमारे क्या आ जाता, हमारे वाले के बराबर रुपए आ जाते। ये थोड़ा सा इसका सोचने का तरीका होता है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता ना, जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये साइकिल वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस मैं यहाँ से कर दूंगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर इस बार मान लो कि प्रॉफिट होता आपको, है ना। आपने उस साइकिल को कितने में लेकर आए सर, आप उस साइकिल को लेकर आए 3200 में। इस बार आप शॉपकीपर हो गए, ठीक है। साइकिल लेकर आए 3200 में, और 500 रुपीज का आपके क्या हो गया सर, हमारे हो गया प्रॉफिट। 500 रुपीज आपके पास में क्या हो गया, प्रॉफिट, या फिर जिसे क्या कहते हैं सर, लाभ। यानी कि 500 रुपए आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। 500 रुपीज आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। अब आपको मैं कहूँ कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है। आपकी जो कॉस्ट प्राइस या फिर सॉरी कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य आपका कितना है, ऐसे समझ के देखो। ये आप हो, ठीक है, ये आपका दोस्त है, सही बनाते हैं थोड़ा सा, रुको। ये आप हो और ये आपका दोस्त है। आप जो 22 साइकिल लेकर आए, 22 साइकिल लेकर आए, वो आप आपको नहीं पता कितने में लेकर आए। आपने इसको कितने में गिवन कर दी सर, 3200 में गिवन कर दी। और साथ में आपने क्या किया सर, जब हमने इसको गिवन किया तो हमने इस पे 500 रुपए का प्रॉफिट गेन कर लिया था, लाभ कमा लिया। इसका मतलब कि जितनी आपकी प्राइस थी उसमें आपने 500 रुपए प्लस ही तो किए थे ना, 500 रुपए प्लस करके आपने इसको 3200 में दिया था। अगर मान लो प्रॉफिट नहीं कमाते, आप इसमें प्रॉफिट नहीं लेते, आप लाभ नहीं लेते, तो क्या करते सर, जितने में हमारे पास में आई थी हम उतने में गिवन कर देते, उतने में इसको दे देते। तो फिर क्या करते सर, फिर इसमें से ये फिर माइनस करो, ये इसमें प्लस हो गया ना, कि इसके अंदर ये 500 रुपए तो जुड़े हुए, ये जो 500 रुपए इसके अंदर प्लस है ना, प्रॉफिट वाले तो इसके अंदर प्लस है पहले से। तो सर फिर इसमें से माइनस करो, तो कितना आ जाता सर, 2700 रुपीज। तो आपके पास में आंसर कितना आता, 2700 रुपीज। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात ऐसे है कि जब आपने इसको 32 रुपए में आपने इसको गिवन किया, या 3200 में गिवन किया, तो क्या इसमें प्रॉफिट आपने प्लस नहीं किया। हाँ सर, हमने इसमें प्रॉफिट प्लस करके दिया इसको। मान लो कि आप प्रॉफिट हटा दो, आप केवल सीपी, सीपी क्या होती है, सीपी में कभी प्रॉफिट होता है सर, सीपी में कभी प्रॉफिट नहीं होता। सीपी क्या होता है, सीपी तो हम खरीद कर लाते हैं, प्रॉफिट तो फिर प्लस करते हैं उसके अंदर, और फिर एसपी बनता है सीपी। तो सर एक काम करो, उसका प्रॉफिट हटा दो, प्रॉफिट हटाओगे तो क्या बन जाएगी, सीपी बन जाएगी। सीपी कब बनेगी, क्रय मूल्य कब बनेगा, इसमें से 500 वापस माइनस कर दो। यहाँ पर जो आपने इसको जो 3200 में गिवन किया ना, इसमें आपने इस लॉस को माइनस करके दिया है, यानी कि आपने जितना आप खरीद कर लाए थे उससे 500 रुपए कम करके फिर इसको गिवन किया है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से पहले इसके अंदर वापस अपना लॉस को वापस प्लस कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे पास में कितने रुपए में हम लेकर आए थे। ये दो बातें, ये चार बातें ये मेरे को आपको बतानी थी, कि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट, इसको रटना मत, सूत्र मत बनाना, फॉर्मूला मत बनाना, याद नहीं होगी, कंफ्यूज हो जाओगे। अपने माइंड में सोचना, अपने आसपास में इसको यूज करके देखना कि हाँ मैं हूं, मैंने उस दोस्त को साइकिल दी, उसको मैंने 500 रुपए कम करके दिया। अगर मैं मेरे वाले रुपए देखता तो मतलब उसका जो कम करके दिया वो उसमें प्लस कर दूं, और अगर मैं उसमें प्रॉफिट कमा रहा हूँ मतलब वो उससे कम कर दो, तो अपने पास पे आ जाएगी जो क्रय मूल्य है या जो हमारा खरीदा गया मूल्य वो आ जाएगा। इस तरह से सर ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसके आगे क्या लिखा हुआ वो और देख लेता हूँ। ये तो सिंपल सा है, और ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट ये मत याद रखना, है ना। ये मैंने आपको सिखा दिया कि सब कुछ काम किस पे डिपेंड करता है, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो सर हमारे केवल और केवल उस पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अपॉन में 100,
अपॉन 100 ये मत सोचना ना प्रॉफिट क्या होता है, ये मैं आपको फिर वापस बताऊंगा। एक और जब क्वेश्चन आएंगे ना तब बताऊंगा कि आपको अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट दिया हो और आपको प्रॉफिट पूछे तब क्या करना है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको सिखा दूंगा कि जब आपको मान लो कि प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और आपको कह दे कि प्रॉफिट निकाल के बताओ, प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो फिर वो आपको मैं और बताऊंगा। चलिए एक तो बता देता हूं मैं, है ना। जैसे मान के चलो कि आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, एक काम करते हैं प्रॉफिट परसेंट वाला ना फिर हम कल देखेंगे इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट। और जब आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, मान लो कि आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है 10%, ठीक है, और आपको ये कह दिया कि जो खरीद कर लाता है सीपी यानी कि जो क्रय मूल्य है वो उसका 100 रुपीज है। अब आप ये बता दो कि उसका प्रॉफिट कितना हो गया, कितना हो गया प्रॉफिट, वो आपको बताना है। तो सिंपल सा है, ये मैं आपको फिर कल सिखाऊंगा। ये इसके बाद में जो सारी जो बातें होगी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, आज केवल आपको इतना देखना है कि एक तो हमने लाभ और हानि क्या होती है वो सीखा, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। सब कुछ डिपेंड किस पे करता है हमारा सर, कॉस्ट प्राइस पे होता है। एक बार क्लियर ना, सुन लीजिए थोड़ा ब्रीफली, मैं सारा रिवीजन करवा रहा हूँ। सर हमने सबसे पहले क्या देखा कि सर किसी भी का प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके अंदर सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। सर कॉस्ट प्राइस या फिर जो क्रय मूल्य होता है वो खरीदा गया मूल्य होता है। सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होता है, सर बेचा गया मूल्य होता है ना, किसी भी का भी ये जो होता है। और प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है वो हम देख लिया कि सर कितना कम करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई सेलिंग प्राइस हमें गिवन हो और लॉस गिवन हो तो सर लॉस उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि हमने बेच तो दिया और इस बार हमारे लॉस हो गया था, तो उस लॉस को जब उसके अंदर प्लस कर देंगे तब पता चलेगा कि आओ हम इतने रुपए में लेकर आए थे फिर उसमें इतना कम कर दिया। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट किया है, आपने उसके अंदर लाभ कमाया, तो मतलब लाभ को पहले माइनस करना पड़ेगा। लाभ को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कितने रुपए में आप खरीद कर लाए। सेलिंग प्राइस पे चार ही बात सीखी थी, ये हमारा था। और कल हम इसमें क्या सीखेंगे कि आपको मान लो प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और फिर आपको प्रॉफिट बताना हो, लॉस परसेंट गिवन हो फिर आपको लॉस बताना हो या सेलिंग बताना, उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन पर और डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन पर और डिस्कस करेंगे। ये हम फिर और हम अगली क्लास में सीखेंगे।